गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी कैंसिलेशन के लिए एसओपी जो है वो इशू किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको इस सर्कुलर में जो बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि कैंसिलेशन प्रोसीजर्स के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसेस जो है अप्लाई करना है, जिसके लिए ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए। सबसे पहले, केसेस वेयर द कैंसिलेशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेक्शन 29 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो आपका यानी कि टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करने के लिए खुद से इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स। तो किस सिचुएशन में कर सकता है, वहां पे बातें बताई गई हैं सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 के अंदर, जिसके अंदर रूल 21 में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, कुछ वायलेशंस दिए गए हैं। उसके तहत भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल 21A, जहां पर जीएसटी पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस या फिर जो भी आपका कंपैरिजन किया जाएगा उसके बेसिस पे आपका नंबर सस्पेंशन और कैंसिलेशन में जा सकता है। तो उन सारी चीजों को लेते हुए यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है इन कारणों से आपका कैंसिलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। क्या क्या चीज है वो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटीज हु जनरेट फेक इनवॉइसेस। सबसे पहला स्टेप इनके लिए है कि जो एंटिटी यानी कि जो टैक्स पेयर फेक इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो। दिस मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरेटर्स एंड यूजर्स। और उस फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा रहा है वैसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है, यानी कि वो इनवॉइसेस जो बना रहा है और वो इनवॉइसेस जो खरीद रहा है। टू आइडेंटिफाई द जनरेटर्स ऑफ द फेक इनवॉइसेस, द फॉलोइंग रिस्क पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड। तो कैसे अब पता करें कि जो फेक इनवॉइसेस हैं वो एक्चुअली कौन बना रहा है, या कोई एक इनवॉइस बना हुआ है तो वो फेक इनवॉइस है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें बताई गई। सबसे पहला इसमें पैरामीटर है मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस फॉर अ गिवन एड्रेस। मान लेते हैं आपने एक एड्रेस दिया हुआ है एबीसी करके प्लेस, और इसी एबीसी प्लेस पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन वहां पर दिखा रहा है जीएसटी पोर्टल। तो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर्स को यह शक हो सकता है कि चूंकि एक ही एड्रेस पे दो जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं तो वो फेक इनवॉइसेस का मामला हो सकता है, आपके पास नोटिस आ सकता है। दूसरा, मल्टीपल जीएसटीएन फॉर अ गिवन पैन। एक पैन नंबर पे मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है। हालांकि ये चीजें अलाउड हैं, लीगल हैं, सेक्शन 25 बिल्कुल अलाउ करता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस के लिए कि आप एक ही पैन पे अगर अपनी अलग अलग यूनिट्स के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आपको शक की निगाहों से देखेंगे, आपको नोटिस भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई दे करके अपने आप को वहां से रिहा करवाना है। तीसरा, जीएसटी यूजिंग इनकम्प्लीट और रॉन्ग एड्रेस। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, आपने कंप्लीट एड्रेस दिया ही नहीं, तो इस बेसिस पे भी ये माना जा सकता है कि आप फेक इनवॉइसेस करते हैं, देयर बाय कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। चौथा, टैक्स पेयर यूजिंग सेंसिटिव कमोडिटीज। स्क्रैप में, आयरन में, कोल में, सीमेंट में आप डील करते हैं, ये सेंसिटिव कमोडिटीज होती हैं, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चेक एंड बैलेंस जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिव कमोडिटीज होती हैं। तीसरा, कॉमन ईमेल, कॉमन मोबाइल नंबर, कॉमन एड्रेस, कॉमन ऑथोराइज सिग्नेटरीज, कॉमन प्रोमोटर्स फॉर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन सारे ही रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी आपकी सेम है, मोबाइल नंबर्स जो आपने डाले हैं वो सेम है, एड्रेस जो है वो सेम है, ऑथराइज सिग्नेटरीज वो भी कॉमन है, सेम है, कॉमन प्रमोटर्स निकल के आ जा रहे हैं। तो आपका यहां पर ये जो मामला है ये थोड़ा सा फिशी लगता है डिपार्टमेंट को, और आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि बताएं भाई ये क्या चक्कर चल रहा है। तो कैंसिलेशन इस बेसिस पे भी इनिशिएशन हो सकता है। अगला है मिसमैच बिटवीन द प्रीमाइसेस डिक्लेयर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड।
जो प्रीमाइसेस आपने दिया है, लेट सपोज 4x4 का प्रीमाइसेस आपने डिक्लेयर करा है और यहां से आप 200 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो कर ले रहे हैं, तो इतने छोटे से कमरे में जब 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का ये मानना है कि आपने स्टोर कहां करा होगा। हो सकता है फैक्चुअली ये हो कि आपने स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑर्डर लेते वहीं से वहीं भिजवा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको शक के दायरे में लाती हैं, तो इसका जवाब आपको बना करके देना होगा, क्योंकि सेक्शन 29 के अंदर पावर दी गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। अगला है मिसमैच बिटवीन द क्वांटम और द ट्रांजैक्शंस एंड द ई वे बिल्स जनरेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप ई वे बिल्स बनाते हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी आप डाल रहे हैं या जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं ई वे बिल में, वो इतना ज्यादा ह्यूज है कि आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन करने का जो प्रोसेस है उसको देख करके शक हो सकता है टैक्स ऑफिसर्स को। इफ देयर आर नो ई वे बिल्स और लेस ई वे बिल्स जनरेटेड कंपेयर्ड टू द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर द जीएसटी रिटर्न्स। जब आप जीएसटी रिटर्न्स में अपनी इनवॉइसेस की डिटेल्स डालते हैं जीएसटीआर 1 में अंडर सेक्शन 37 और आपने एक भी ई वे बिल नहीं बनाया है, तो वहां पर भी शक की घंटी जो है वो बज सकती है, क्योंकि विदाउट ई वे बिल आपने सारे इनवॉइसेस बनाए हैं तो सारे इनवॉइसेस जो हैं क्या वो विदाउट द लिमिट ऑफ ई वे बिल है, तो वो चेक किया जा सकता है। इसके बाद है पैन इन्वॉल्व्ड इन एनी फेक इनवॉइस फ्रॉड और एनी अदर जीएसटी फ्रॉड्स अपीयर एज आइदर इन जीएसटीआर 1A और 2A। अब ये जीएसटीआर 1A कहां से आ गया, ये तो भैया इनको ही पता होगा जीएसटीआर 1A है कहां। तो इन्होंने जो सर्कुलर दिया है इसमें जीएसटीआर 1A का जिक्र किया है, या तो हो सकता है टाइपिंग एरर हो, ये जीएसटीआर 1 होना चाहिए। तो पैन इन्वॉल्व्ड इन एनी फेक इनवॉइसेस फ्रॉड और एनी अदर जीएसटी फ्रॉड्स अपीयर एज आइदर इन जीएसटीआर 1 और 2A। यानी कि जो पैन फेक इनवॉइसेस में इन्वॉल्व है वो 2A में अवेलेबल आ गया, यानी कि उस पैन के बेसिस पे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस पैन का जीएसटी नंबर 2A या 1 में दिख रहा है, तो यहां पर भी आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। लास्ट में है एबनॉर्मल आईटीसी यूटिलाइजेशन। अगर आपने 95% से ज्यादा पेमेंट आईटीसी के थ्रू किया हुआ है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन्होंने एक रूल बना रखा है रूल 86B, जो ये कहता है कि 1% से ऊपर आपका जो भी लाइबिलिटी है वो आप मतलब मैंडेटरी पेमेंट ऑफ 1% ऑफ योर लाइबिलिटी इन कैश वाला प्रोविजन अगर आप वायोलेट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिलेशन के लिए लाइबल हो सकता है। प्रॉपर ऑफिसर्स आपसे डिटेल्स मंगवा सकता है। तो ये सारी चीजें इन ग्राउंड्स पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल होगा। जितने सेक्शंस हमने आपके साथ अभी डिस्कस किए, सेक्शन 29, रूल 21, रूल 21A, रूल 86B, ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के फुल प्रैक्टिकल कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले समय में आपको और भी काफी सारी चीजें जीएसटी से रिलेटेड एक्ट वाइज या प्रोविजन वाइज जो है वो सीखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स में रजिस्टर नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, क्योंकि अभी हमारा इस पे चल रहा है होली का डिस्काउंट जिसमें आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर एंड होने से पहले, ये ऑफर एंड हो रहा है 8 तारीख के रात 12 बजे, तो उससे पहले आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, जहां पर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज जो है पूरा कोर्स देखने का मौका मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पर जो ये सिचुएशंस दी गई हैं इन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, वेयर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन अबव ग्राउंड्स। अगर कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स अबव ग्राउंड्स पे इनिशिएट किया गया तो रजिस्ट्रेशन शुड बी, यहां क्या बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एब इनिशियो। आप अगर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 का हमारा सेशन सुनेंगे ध्यान से, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है विथ इफेक्ट फ्रॉम एनी डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट।
जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव डेट जो है वो कोई भी डेट हो सकती है। तो इस सर्कुलर ने यहाँ पर बोल दिया है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन लिया था 1/4/2018 को और आपका रजिस्ट्रेशन लेट सपोज 1/4/20 को कैंसिल हो रहा है इन ग्राउंड्स के बेसिस पे, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/4/20 से कैंसिल नहीं होगा, 1/4/18 से ही कैंसिल कर दिया जाएगा। करना है, यहां पर वर्ड यूज किया गया है शुड बी कैंसल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इस सर्कुलर की क्या वैलिडिटी है, कितना ये लीगली सही होगा, ये आपको एज अ टैक्स पेयर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस अगर आएगा तो आपको इस सर्कुलर को कहीं ना कहीं लॉ पॉइंट पे जाकर के बात करनी होगी। This gives an upper hand to the revenue as all the activities of the taxpayers become ab initio invalid। तो ab initio रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो यहां पर पैसा ही पैसा होगा डिपार्टमेंट के पास, इसीलिए ऐसी करने की बात की जा रही है। हालांकि जब आप 1/4/18 से कैंसिल कर दीजिएगा तो इस पीरियड में जो इनवॉइसेस दिए गए होंगे, अगर तो वो वाकई में फेक इनवॉइसेस हैं, ये प्रूफ हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं तो उसकी जेन्युइनिटी जो है वो चेक करी जानी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, और ये सर्कुलर काफी लंबा चौड़ा होने वाला है, तो एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा। आने वाले समय में आपको अगली वीडियो में हमने अगले अगले जो अलग अलग इन्होंने केसेस बना रखे हैं, सारे केसेस के लिए डिटेलिंग जो है वो कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका एनालिसिस या तो हमारी इस महीने की टैक्स मैगजीन में या नेक्स्ट महीने की टैक्स मैगजीन में विद एग्जांपल्स आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपको टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर इस तरह की पीडीएफ फाइल्स अपडेट्स के रूप में आपको प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।